3 फिजिक्स के आज ऐसे धड़कते प्रश्न बताऊंगा, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बताऊंगा न्यूमेरिकल्स कि बेटा न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। नंबर पहली बात तो ये दूर करूंगा न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, और ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस बताऊंगा यार कि हद हो जाएगी। आज इतने खतरनाक है कि यही न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम पर। तो आप लोगों को ना वीडियो को अंत तक देखना है, एक भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपकी लाइफ है, यही एग्जाम में आएंगे। 3 न्यूमेरिकल्स ऐसे बताऊंगा, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, देखिए बेटा न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप सभी को सपोज करिए एक फार्मूला है Q बराबर आई टी। क्या है, एक फार्मूला जानते होंगे Q बराबर आई टी। Q है बेटा आवेश, यहाँ पे आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बात समझिएगा, मैं ये बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। Q बराबर आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इसके बाद T है अपना समय, और इसका मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है सेकेंड। इसके बाद ए इसका ये आई क्या है, अपना धारा है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। तो अब देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा कि 5 माइक्रो कूलाम या 5 कूलाम के आवेश में 7 सेकंड में 5 कूलाम के आवेश में 7 सेकंड में कितनी धारा बहेगी। तो अब देखिए अगर आपको पता होगा कि आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर होता है आवेश। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 5 कूलाम के आवेश में 7 सेकंड में कितनी धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी। तो अब देखो आपको पहली बात तो इस कूलाम जो वैल्यू दी जाती है, उस वैल्यू के लास्ट में उसका मात्रक जरूर दिया होता है। तो सबसे पहली बात आपको मात्रक पता होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका पहला मात्रक क्या है, कूलाम है। तो देखो इस कूलाम जो मात्रक दिया गया है यहाँ पे, तो ये कूलाम अगर आपको पता है कि आवेश का मात्रक होता है, तो आप समझ जाएंगे वैल्यू का है कि आवेश की, और इसके पीछे जो जय की वैल्यू होती है वो भी लिखा होता है। तो आवेश को आपको पता है Q से व्यक्त करते हैं, Q बराबर हो जाएगा 5 कूलाम। इसके बाद दिया गया 7 सेकंड में, तो T बराबर क्या दिया गया, 7 सेकंड। अब इसके बाद कह रहा है कितनी धारा बहेगी, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। गिवन वैल्यू पहले लिख लेते हैं, मतलब मेरे कहने का न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले दी गई गिवन वैल्यू को लिखते हैं। इसके बाद अब अपने दिमाग में फार्मूला टटोलो। अब सपोज करो बेटा आपको अपने मार्केट में जाना है और एक मोबाइल खरीदना है जिसमें फेसबुक ऐप हो, व्हाट्सएप ऐप हो, यूट्यूब ऐप हो और जीमेल ऐप हो। अब आप जब दुकान में जाते हो तो आपको एक ऐसा मोबाइल मिलता है जिसमें फेसबुक है और व्हाट्सएप है। इसके बाद दूसरा मोबाइल देखते हो तो मिलता है जिसमें जीमेल है और व्हाट्सएप है। तीसरा मोबाइल देखते हो मिलता है फेसबुक है और जीमेल है। तो क्या ये मोबाइल आपके काम के हैं? आपको ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें से ये सारे ऐप हों, लेकिन आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आपको इन ऐप का मोबाइल मिल रहा है। तो क्या आप इन ऐप के मोबाइल को ले पाओगे? जो ज़रूरत है आपको वही चाहिए, आपको जो जितनी आपकी आवश्यकता है वही चाहिए। तो इसी प्रकार होता है बेटा इसमें अब देखिए इन 3 चीज़ों से रिलेटेड कोई ऐसा फार्मूला दिमाग में टटोला जाता है, अगर आपको फार्मूले याद हैं टटोला जाता है, ताकि इनके जो ये फार्मूले हैं ना अपने दिमाग में, तो इनसे रिलेशन पता चल जाए। तो Q बराबर क्या पता चला, आई टी। तो ये अपने दिमाग में प्रेशर डालना है। तो ये Q बराबर आई टी कब आएगा, जब आपको फार्मूले याद होंगे। मतलब बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए पहला चैप्टर अगर आपने उठाया तो उसके पूरे डेरिवेशन जितने भी न्यूमेरिकल्स हों और वैल्यू जैसे तुमने प्रूव किया 1/f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो वहाँ जानो R क्या है, F क्या है और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, तब उस चैप्टर के जाकर के आप सवाल लगा पाओगे। मतलब ये है मेरे कहने का कि पहले आप फार्मूला याद करिए और इसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को लगा पाओगे। न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। इसके बाद गिवन वैल्यू को जब हम लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू को लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आज। यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच 2 × 10⁻⁴ मीटर है। आपको पता होगा स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल n होती है। क्या होती है, स्मॉल d। स्लिटों के बीच की दूरी हमेशा स्मॉल d होती है। क्या होती है बेटा, हमेशा स्मॉल d होती है। और पर्दे के बीच की दूरी
हमेशा कैपिटल डी होगी। क्या होगी बेटा? हमेशा कैपिटल डी होगी। बात समझ आ गई बेटा? तो देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन कह रहा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। स्मॉल डी बराबर दिया गया है 2 × 10⁻⁴ मीटर। इसके बाद कह रहा है 6 × 10⁻⁷ मीटर की तरंग दैर्घ्य, यानी कि लेमडा की वैल्यू दी गई। लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? लेमडा की वैल्यू दी गई 6 × 10⁻⁷ मीटर। तरंग दैर्घ्य के द्वारा व्यतिकरण फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज, ये मेन बात है बेटा। द्वितीय दीप्त फ्रिंज यानी कि m बराबर दिया गया है 2। ये हमेशा m की वैल्यू मानिए। अगर आपसे अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी बोल देता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, कह देता कि दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो देखो दीप्त अदीप्त के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है x दीप्त, दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है m डी लेमडा अपान में स्मॉल डी, और अदीप्त के लिए क्या होता है? एक्स अदीप्त। एक्स अदीप्त, अदीप्त के लिए फार्मूला होता है बेटा m2m-1 और इंटू डी लेमडा अपान स्मॉल डी। क्या फार्मूला होता है? 2m-1 डी लेमडा अपान स्मॉल डी। जब कभी भी आपसे पूछे कि चौथी अदीप्त फ्रिंज के लिए तो m बराबर 4, और अदीप्त फ्रिंज के लिए ये फार्मूला। अगर कहता है पांचवी अदीप्त फ्रिंज तो m बराबर 5, अगर कहता है आठवीं दीप्त फ्रिंज तो m बराबर 8। अब बात यह है कि अगर दीप्त बोलता है तो ये फार्मूला, अदीप्त बोलता है तो ये फार्मूला। बात समझ आ गई बेटा? तो बताओ जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर पाओगे ना? पहली बात यहाँ पे आपको याद रखनी कि स्लिटों के बीच, बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। कह रहा है कि 6 × 10⁻⁷ मीटर के तरंग दैर्घ्य से 80 मीटर की दूरी पर कितनी, ये देखिए दूरी, ये यहाँ पे द्वारा लिख गया है ना, तो ये द्वारा नहीं, ये दूरी है। क्या है? ये दूरी है। कितनी? 80 मीटर दूरी पर्दे पर व्यतिकरण, ये पॉइंट छूट गया था। 80 मीटर दूरी पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है 80। बेटा याद रखिएगा, ये क्या है ना, ये लिखने वाले टाइपिस्ट जो होते हैं मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अपन को तो क्या है, क्वेश्चन को करना है। तो कैपिटल डी की वैल्यू 80 दी गई है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 80 और मल्टीपल लेमडा की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻⁷ अपान स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है कितनी? 2 × 10⁻⁴। अब क्या करेंगे, इसको इससे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, इस ऊपर ले जाएंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे तो 8 छंग 48, 480, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁷ है। ये ऊपर जाता है, साइन बदल जाता है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है, तो हो जाएगा 480। अब इसको घटाएंगे तो 7 में जब 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 10⁻³ अब देखिए किसी भी संख्या का, सपोज ये संख्या लिखी हुई है, मैं पूछूं इसका दशमलव कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। अगर ये संख्या लिखी हुई है, पूछो इसका दशमलव कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। मतलब संख्या के अंत में दशमलव होता है, तो इस संख्या का दशमलव यहाँ होगा। जब हम लोग दशमलव को इधर से ऐसे लाते हैं तो पावर हमारी हमेशा प्लस में बढ़ती है, जब दशमलव को ऐसे लाते हैं तो पावर हमेशा क्या में बढ़ती है, माइनस में बढ़ती है। अब इस पॉइंट को देखिए 10⁻³ को खत्म करने के लिए यहाँ पे ला रहा हूँ। आप इतना भी आंसर लिखाएंगे ना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मीटर लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इतना लिख देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 8, और ये देखिए ख़त्म हो गया 4 8 0 लगा देंगे। ये लिखा हुआ है 10⁻³ मैंने बताया जब यहाँ से दशमलव को हम इधर ले जाते हैं तो हमारी घातें कायम बढ़ती हैं। 10 आप ऑलरेडी लिख लेंगे, पावर में कितना 3, ये ख़त्म हो जाएगा इससे, तो हमारे पास बच जाएगा
48 मीटर। तो बोलो बेटा समझ में आ गया एक्स दीप्त के लिए। तो जब भी कभी आपसे अदीप्त या दीप्त फ्रिंज के लिए पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चन की धड़कन पे वार जरूर करना है, क्योंकि आप सक्सेस नॉलेज के स्टूडेंट रहे हो तो उसी प्रकार आपको काम करना है। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण होता है आईपी बराबर दिया गया है 60 अंश, ठीक है 60 अंश है। तो कह रहा है माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और दूसरा आपतन कोण आर पूछ रहा है दूसरे नंबर पर। तो देखिए पहली बात आप जानते हैं एन बराबर एक फार्मूला होता है tan IP, ब्रूस्टर का नियम, n बराबर tan IP। अब क्या है IP की वैल्यू दी गई है तो n बराबर हम रखेंगे tan 60। तो ये कितना हो जाएगा tan n बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये आ जाएगा n बराबर √3 अपवर्तनांक। पहले क्वेश्चन की बात कर ली हमने। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे ना बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं, देखिए r निकालना है तो एक फार्मूला होता है IP + r बराबर 90। क्या होता है IP + r बराबर 90। तो IP की वैल्यू दी गई है 60 + r बराबर 90, यानी कि r बराबर हो जाएगा 90 - 60, क्योंकि यहाँ जब हम लोग बराबर के इधर ले जाते हैं तो जो संख्या मतलब जिसमें साइन इस प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा 90 में 30, ठीक है बेटा। तो ये r की वैल्यू निकल के आ गई। तो बोलो इतना समझ में आ गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ इन सारे क्वेश्चंस को कराने का, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके निपट जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है, इसलिए कॉपी को मोड़ करके अब मैंने सीधी की है। आपको मैं सेटअप तो दिखा ही चुका हूँ यार कि किस प्रकार से वीडियो बनाता हूँ, उसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, आपसे कोई छुपी बात तो है नहीं। OR गेट की सत्यता सारणी लिखिए। देखिए बेटा गेट होते हैं आपके AND गेट, OR गेट, NOT गेट, ये मेन गेट होते हैं। क्या होते हैं? ये मेन गेट होते हैं, ठीक है। मेन गेट अगर ये आपके आ गए तो 2 गेट इनसे मिलकर बनते हैं, जो आपके एग्जाम पर 5 गेट हैं आपके यहाँ। कितने गेट हैं बेटा? 5 गेट हैं। 5 गेट में से आपको ये 2 गेट अगर आ रहे हैं, 3 गेट, तो 2 गेट जो है वो बन जाएंगे, लेकिन ये 3 गेट ही नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। देखिए AND गेट, NOT गेट, इनके सबके वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। जैसे आप देखना चाहते हो तो डालिए यूट्यूब पर AND गेट बाय सक्सेस नॉलेज, OR गेट बाय सक्सेस नॉलेज, NOT गेट बाय सक्सेस नॉलेज, इस प्रकार से डालिए, आपको सभी गेट मेरे वीडियो टाइप वाइज मिल जाएंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है OR गेट की सत्यता सारणी लिखिए। अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे AND गेट की सत्यता सारणी आपको लिखनी होती, पहले बता दूं AND गेट के लिए तो ये D जो होता है इससे हम लोग याद रखते हैं D फॉर डॉट। क्या याद रखते हैं? D फॉर डॉट, यानी कि Y बराबर इसका बुलियन व्यंजक होता है A.B। कितना होता है बेटा? A.B, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम OR गेट की बात करते हैं तो OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाता है Y बराबर A+B। कितना हो जाता है? Y बराबर A+B। तो सबसे पहली बात आपको बुलियन व्यंजक पता होना चाहिए। तो ये OR गेट के लिए हो गया, ये AND गेट के लिए याद रह गया। अब ये कैसे याद रखोगे कि ये AND गेट का है, ये OR गेट का है? देखिए AND गेट में याद रखिए D फॉर डॉट, यानी कि डॉट वाला जो है AND गेट का है, बाकी ये का है OR गेट का है। अब आपको बनानी है सत्यता सारणी OR गेट की। तो सबसे पहली बात इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 1 और 2। तो इन एलिमेंट के लिए सबसे पहले आप बना लीजिए, एलिमेंट के लिए एक A हो गया और दूसरा एलिमेंट B हो गया। इसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ोगे, A+B बनाओगे तो ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जो जितने भी गेट होते हैं इन लॉजिक गेट का, ये जो लॉजिक गेट होते हैं इन लॉजिक गेट में आप सभी को अब बता दूं कि 1 और 0 के अलावा कोई वैल्यू यूज नहीं होती। मतलब ये 2 अथवा 3, 4, 5 ऐसी वैल्यू ये कुछ नहीं लेते, सिर्फ 1 और 0 वैल्यू ही एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ गए? तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, हमें बुलियन व्यंजक चाहिए, तो हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? 0 से। तो पहले वाले को भी 0 देंगे और दूसरे वालों को भी 0 देंगे। अब A के स्थान पे 0 रखो, B के स्थान पे, तो क्या आ जाएगा बेटा? 0। अब पहले वाले गेट को 0 देंगे, दूसरे वाले को 1 देंगे। अब इधर 1 और 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1। इसके बाद अब पहले वाले को 1 देंगे, दूसरे वाले को 0 देंगे,
देंगे तो अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1। यही है आपकी सत्यता सारणी। ये एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है आप खुद देख सकते हो। तो यार ऐसे क्वेश्चंस इतने आसान आसान आप बोर्ड एग्जाम में कैसे छोड़ सकते हो अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो। आप देखिए अगर तुम लोगों से पूछ देता क्वेश्चन कह देता कि इसे AND गेट की बताइए, ये OR गेट की है, किस गेट की, OR गेट की सत्यता सारणी, OR गेट की सत्यता सारणी। थोड़ा सा बेटा दिक्कत है मुझे अभी, ठीक है। OR गेट की। अब अगर तुमसे पूछ देता AND गेट, क्या पूछ देता AND गेट के लिए, तो AND गेट के लिए आप जानते हो डी फॉर डॉट यानी Y बराबर क्या होता है बुलियन व्यंजक। इसको क्या बोलते हो बेटा बुलियन। अगर कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि इसका बुलियन व्यंजक बताओ AND, तो ये बुलियन व्यंजक है। इसका बुलियन व्यंजक क्या है बेटा Y बराबर A प्लस B, ये इसका क्या है बुलियन व्यंजक है। तो इसका बुलियन व्यंजक आपको पता हो गया। तो अगर आपको ये खींचनी होती तो एक A के लिए बना देते, एक B के लिए बना देते, एक A प्लस बी के लिए बना देते, Y बराबर A प्लस बी के लिए बना देते। बोलो बना देते कि ना बना देते। अब देखो बेटा ए के लिए सबसे पहली बात 0 रखते, बी के लिए भी 0 रखते, तो अब यहाँ पे रखते सॉरी ए डॉट बी था यहाँ पे ना। तो जब ए का मल्टीपल आप बी में करते तो हमेशा क्या आएगा 0 का मल्टीपल 0 में यानी 0 आएगा। अब पहले वाले को 0 देंगे, दूसरे को 1 देंगे, तो 1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर इधर 1 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे, जब इसका गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए दोनों को बेटा हम 1 दे सकते हैं, इसको भी 1 दे सकते हैं, तो 1 का गुणा जब हम लोग 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर वाली सत्यता सारणी हमारी थोड़ा सा अधूरी रह गई है, उसको भी पूरी करेंगे। देखिए अभी इसको 1 दे सकते हैं, इसको भी 1 दे सकते हैं, तो भी बेटा 1 प्लस 1 हमेशा 2 मत लिख देना, ये गलती आप कराते हो। 1 ही लिखना, क्योंकि मैंने बताया जो गेट होते हैं वो 1 या 0 ही एक्सेप्ट करते हैं, 2 3 4 5 वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, और 3 ऐसे न्यूमेरिकल्स जो खतरनाक एग्जाम पर पूछे जाते हैं, और गेट के बारे में भी जानकारी दी। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक